जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में बाजार में आतंकियों ने पुलिस वालों पर हमला कर दिया, जिसमें 2 पुलिसकर्मी शहीद हो गए। बागत बारजूला इलाके में खुलेआम हाथ में AK-47 लेकर घूम रहे आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई। इस फायरिंग में 2 पुलिसकर्मी घायल हुए, जिन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान दोनों ने दम तोड़ दिया। फिलहाल पुलिस का सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। इस सनसनीखेज वारदात का एक CCTV फुटेज भी सामने आया है, जिसमें आतंकी हाथ में AK-47 लिए घूम रहा है। इस हमले में जो पुलिसकर्मी शहीद हुए हैं, उनकी पहचान कांस्टेबल सुहेल अहमद और मोहम्मद यूसुफ के रूप में हुई है। महज 5 सेकंड के वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि आतंकी बाजार में घुसा और दुकान के बाहर खड़े 2 पुलिसकर्मियों पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई। घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। हमले के बाद आतंकी वहां से फरार हो गया। हालांकि बताया जा रहा है कि एक संदिग्ध को पुलिस ने पकड़ लिया है, जिससे पूछताछ लगातार की जा रही है। सूत्रों के मुताबिक इस आतंकी हमले की जिम्मेदारी आतंकी संगठन TRF ने ली है। कैमरामैन करण मेहरा के साथ हिमांशी की रिपोर्ट। महंगाई की मार लगातार आम लोगों को झेलनी पड़ रही है। दरअसल पेट्रोल और डीजल की कीमतों में फिर से वृद्धि हुई है, जिसको लेकर लोग काफी ज्यादा परेशान हैं। लोगों का कहना है कि इसी तरह अगर महंगाई बढ़ती रही तो गाड़ियां जो है घर में खड़ी करनी पड़ेंगी। दरअसल सरकारी तेल कंपनियों की ओर से लगातार 11वें दिन भी पेट्रोल और डीजल की कीमतों में वृद्धि का सिलसिला जारी रहा। आज डीजल की कीमत में 33 से 35 पैसे तक की बढ़ोतरी हुई है, तो वहीं पेट्रोल की कीमत भी 30 से 31 पैसे तक बढ़ी है। दिल्ली और मुंबई में पेट्रोल की कीमत अब तक के उच्चतम स्तर तक पहुंच गई है। इन दोनों शहरों में पेट्रोल की कीमत अपने सर्वोच्च स्तर पर है। इसके साथ ही दिल्ली में पेट्रोल का दाम 90.19 रुपए, जबकि मुंबई में 96.52 रुपए प्रति लीटर तक पहुंच गया है। दिल्ली में पहली बार पेट्रोल की कीमत 90 रुपए के पार पहुंची है। ये देखो, पिछले 2 महीने से लगातार इनमें हर दूसरे दिन में ये 20 पैसे बढ़ जा रहे हैं पेट्रोल के। और जो डेली के रूटीन में आने जाने वाले ऑफिस से लोग या जो लोग फील्ड में जाते हैं, उनके लिए आजकल बहुत मुश्किल हो गया है, क्योंकि 1 लीटर पेट्रोल तो आपको पता है कि आजकल ट्रैफिक कितना दिल्ली में, तो पता नहीं चलता कहाँ उड़ गया। इतना महंगाई में लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो गया। मुझे लगता है कि इसके लिए सरकार को सोचना चाहिए इस पर, और वरना तो हालात बेकाबू हो जाएंगे। लगातार इसी तरह महंगाई की मार आम जनता को झेलनी पड़ रही है। कैमरामैन बलविंदर के साथ सुमन पाल की रिपोर्ट। यात्रियों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए अब रेलवे रूट ने यात्रियों की समस्याओं का हल निकाल दिया है। यानी कि अब कुछ स्पेशल रूटों पर ये ट्रेनें चलाई जाएंगी, और वही ये स्पेशल ट्रेनें जो हैं इंदौर दिल्ली सराय रोहिला, इंदौर चंडीगढ़, इंदौर उधमपुर और इंदौर अमृतसर, बांद्रा टर्मिनस हजरत निजामुद्दीन और मुंबई सेंट्रल, वहीं नई दिल्ली स्पेशल शामिल है। बता दें आपको ये भी कि ट्रेन संख्या 093 37 इंदौर दिल्ली, वहीं सराय रोहिला साप्ताहिक स्पेशल 28 फरवरी से चलेगी। साथ ही आपको ये भी बता दें कि हर रविवार को इंदौर से शाम 7:20 पर चलेगी ये ट्रेन। और इस तरह ट्रेन संख्या 093 07 इंदौर चंडीगढ़ साप्ताहिक एक्सप्रेसवे 25 फरवरी से चलेगी। और वहीं इंदौर से सुबह 5:30 बजे चलकर अगले दिन सुबह 5:05 चंडीगढ़ पहुंचेगी। और वहीं वापसी दिशा 093 08 जो है चंडीगढ़ इंदौर साप्ताहिक 26 फरवरी से प्रत्येक शुक्रवार को चंडीगढ़ से शाम 4:30 बजे चलेगी। मार्ग में ये विशेष रेलगाड़ी देवास, उज्जैन, राजगढ़, रुठियाई, गुना, आगरी छावनी और मथुरा जंक्शन, फरीदाबाद, हजरत निजामुद्दीन, जगाधरी और अंबाला छावनी जंक्शन स्टेशनों पर दोनों दिशाओं में ठहरेगी। यानी कि अब यात्रियों को यात्रा तो आसान होगी ही होगी, और उसके साथ यात्रियों को और ज्यादा इन रूटों पर स्पेशल ट्रेनें मिलेंगी। कैमरामैन बलविंदर के साथ साधना बत्रा की रिपोर्ट। अभी तक पुलिसिया कार्रवाई से आम जनता ही परेशान रहती थी, लेकिन अब अधिवक्ता जो कि लोगों के हक की लड़ाई लड़ते हैं, अब वो खुद परेशान हो रहे हैं। ऐसे में एक ताज़ा मामला गौरीगंज थाना कोतवाली का आया है, जहां पे 2 अधिवक्ताओं को बिना किसी वजह के पुलिस ने जो है उनको जेल में डाल दिया है। ऐसे में आज अधिवक्ता संघ के निर्देश पर अधिवक्ताओं ने जिला मुख्यालय पर जिलाधिकारी कार्यालय का घेराव किया और उनको ज्ञापन दिया। ऐसे में हमारे साथ एक अधिवक्ता संघ के मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं आखिर क्या घटना घटित हुई। जी, क्या नाम है आपका? उमा शंकर मिश्र एडवोकेट, राष्ट्रीय महासचिव, राष्ट्रीय संयुक्त अधिवक्ता मंच। ये बताइए क्या घटना हुई है, किस प्रकार का ज्ञापन दिया गया आपके द्वारा? आज हम लोगों ने डीएम के घेराव इस आशय के किया, क्योंकि हमारे 2 अधिवक्ताओं को जो ग्राम पंचायत पणरी के रहने वाले हैं, वहाँ एक लड़की के साथ
छेड़खानी की गई। शराब की नशे में द्युत होकर 2 लोगों ने छेड़खानी किया। विरोध करने पर उन लोग 2 अधिवक्ताओं ने विरोध किया और थाने में FIR दर्ज कराने आए। जब FIR दर्ज कराने आए तो पुलिस ने क्या किया कि लड़की के FIR दर्ज न करके 2 अधिवक्ताओं के खिलाफ 323, 504, 506 का मुकदमा दर्ज कर उनको लॉकअप में बंद कर दिया गया, जिसमें 12 घंटे तक उनको लॉकअप में बंद किए रखा। जब सुबह सभी अधिवक्ताओं को जानकारी हुई तो थाने पर हम लोग मुलाकात करने गए तो अधिवक्ता से मुलाकात करने नहीं दिया और बदसलूकी से गौरीगंज पुलिस पेश आई। तो ऐसे में आपने आज यहाँ पे घेराव किया था, क्या आपकी मांगे थी यहाँ पे? हम लोगों की मांग ये थी कि हम लोग तो न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं और ये भी न्याय की लड़ाई थी, किसी लड़की को न्याय दिलाना था। सरकार इधर चला रही है, नारी सशक्तिकरण का मुद्दा लेकर चल रही है, इधर नारी के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है, छेड़खानी की जा रही। ये हमारे साथ अधिवक्ता बार एसोसिएशन के उपाध्यक्ष थे, जिन्होंने साफ तौर पर बताया कि पुलिसिया कार्रवाई से जनता ही नहीं परेशान है, हम भी परेशान हैं। जो हम न्याय दिलाने की कोशिश करते हैं लोगों को, आज हम खुद न्याय के लिए भटक रहे हैं और यहाँ पे ज्ञापन दे रहे हैं। राजकुमार जायसवाल, ANB न्यूज, अमेठी। रामनगरी अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, जिसमें करोड़ों राम भक्तों की आस्था राम मंदिर बनने के लिए है। वहीं कुछ लोग राम मंदिर के पीछे अपने जेब भरने का काम कर रहे हैं। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के नाम पर फर्जी ID बनाकर लोगों से ठगी का शिकार कर रहे थे। वहीं सूचना मिलते ही श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य डॉक्टर अनिल मिश्रा द्वारा राम जन्मभूमि थाने में FIR दर्ज करा दी गई है। CO सिटी राजेश राय के मुताबिक दोनों अभियुक्त फेसबुक ID पर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का फर्जी अकाउंट बनाकर लोगों को ठगी का शिकार बना रहे थे। कुछ दिन पूर्व एक फेसबुक पर फर्जी ट्रस्ट के नाम से अकाउंट खोलकर पैसा वसूलने की बात प्रकाश में आई थी, जिसमें ट्रस्ट के सदस्यों द्वारा आपत्ति प्रकट की गई थी और उन्हीं के तहरीर पर एक मुकदमा थाना RJB परिसर में कायम किया गया था। इस संबंध में गहनता से जांच की जा रही है। सर्विलांस की टीम से संपर्क कर इसकी कार्रवाई की जा रही है और जल्द ही इसका खुलासा कर लिया जाएगा। क्या अभी तक कोई नहीं, अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हो पाई है, बाकी इनकी सारी विवरण कलेक्शन किया जा रहा है। अब सर्विलांस की टीम को अलर्ट कर दिया गया है, जल्द ही दोनों अभियुक्त को गिरफ्तार किया जाएगा। वीडियो पर्सन मोहित के साथ गौरव मिश्रा, NB न्यूज चैनल। ANB न्यूज की खबर का बड़ा असर हुआ है। आपको बता दें, बिजनौर के टांडा माईदास जो कि नगीना तहसील में लगता है, वहां पर लगातार ग्रामीण परेशान थे। कल जब प्रमुखता से खबर चलाई ANB न्यूज ने, तो उसके बाद SDM महोदय ने संज्ञान लिया। घनश्याम वर्मा वहां तुरंत पहुंचे। तत्काल पहुंचने के बाद वहां के ग्रामीणों की समस्या सुनी और आज तत्काल वहां पर साफ सफाई का काम शुरू कर दिया गया है। परंतु आपको बता दें, जिस तरह से बताया जा रहा है कि 28 बीघे का पट्टा वहां पर हुआ था और 28 बीघे के पट्टे पर खनन पहले ही हो चुका है। और कल सुबह का इंतजार करिए, कल सुबह से यहाँ सफाई लगेगी और इतने मैं छोड़ के जा रहा हूँ। रात पर सवेरे में फिर आऊंगा, 9 बजे के लगभग फिर आऊंगा। उसके बाद भी वहाँ खनन लगातार चल रहा है। उसके बाद आला अधिकारी ने इस मामले पर संज्ञान लिया और घनश्याम वर्मा जी ने इस बात कही है कि अगर इस तरह से अवैध खनन किया जा रहा है तो उस पर भी संज्ञान लिया जाएगा। कैमरा पर्सन के साथ मैं अजय पांडे, ANB न्यूज, बिजनौर। पेट्रोल डीजल के दामों में लगातार बढ़ोतरी से जहां एक ओर जनता त्रस्त है, ऐसे में कांग्रेस पार्टी लगातार पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी को लेकर मोदी सरकार पर लगातार हमला बोल रही है। ऐसे में मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ अब आगामी 20 फरवरी को एक भारत बंद व मध्य प्रदेश बंद का आह्वान किया है। उन्होंने सभी आम जनता से अपील की है कि पेट्रोल डीजल के दामों में लगातार हो रही बढ़ोतरी से जहां जनता और आम जनता पूरी तरह से त्रस्त है, ऐसे में महंगाई को लेकर कांग्रेस सरकार अब एक प्रदर्शन करने जा रही है। आज हुई मीटिंग में कमलनाथ सरकार ने एक रणनीति के तहत अब पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ रही बढ़ोतरी के खिलाफ आम जनता के समर्थन के साथ पूरा मध्य प्रदेश बंद करने का आह्वान किया है। आगामी 20 फरवरी को कांग्रेस पार्टी महंगाई को लेकर एक प्रदर्शन करने जा रही है। वहीं अगर बात करें, कांग्रेस सरकार ने मोदी सरकार के खिलाफ एक तरह से हल्ला बोल कर रखा है। ज्ञात हो कि लगातार आगामी कुछ दिनों से मध्य प्रदेश और समूचे भारत में महंगाई के चलते पेट्रोल दामों के
पेट्रोलों के दाम पर भारी मात्रा में बढ़ोतरी हुई है। पेट्रोल की कीमतें जहां एक तरफ 100 रुपये पार कर चुकी हैं, तो वहीं डीजल के दाम भी 90 रुपये तक पहुंच चुके हैं। ऐसे में कांग्रेस पार्टी अब आम जनता के समर्थन के साथ में भाजपा सरकार को घेरने की पुरजोर कोशिश कर रही है। आगामी 20 फरवरी को कांग्रेस पार्टी भारत बंद व पूरा मध्य प्रदेश समूचा बंद का आह्वान किया है। डीजल, पेट्रोल और गैस की बढ़ती कीमतें से आज जनता परेशान है। सरकार इस वसूली में लगी है, जनता को राहत पहुंचाने के बारे में नहीं सोच रही। कांग्रेस पार्टी ने 20 फरवरी को आह्वान किया है कि एक बंद किया जाएगा। मैं सबसे अपील करता हूं कि इस बंद में सरकार को जगाने का प्रयास किया जाए और सब इसमें शामिल हो। खैर, यह तो देखने योग्य बात होगी कि जनता का अब कांग्रेस को किस तरह से इस महंगाई को लेकर समर्थन मिलता है। एएनबी न्यूज के लिए अनिल चौधरी के साथ गणेश तिवारी की रिपोर्ट। झांसी शहर के बुंदेलखंड महाविद्यालय में उस समय हड़कंप मच गया जब एक छात्र ने दूसरे छात्र को गोली मार दी। उसी छात्र ने गोंदू कंपाउंड पहुंचकर एक छात्रा को भी गोली मारी, जिससे छात्रा की मौत हो गई। अभी तक छात्र की हालत गंभीर बताई जा रही है। सूचना पर पहुंचे पुलिस के आला अधिकारी और नगर विधायक ने मौके पर पहुंचकर घटना की जानकारी ली। इस घटना से पूरे झांसी शहर में और पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। वहीं इस घटना में हत्या आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। कॉलेज में जो पढ़ने वाला छात्र है मंथन सिंह सेंगर, इनके द्वारा इन्हीं के क्लास के, इन्हीं के कॉलेज के पढ़ने वाले एक लड़का एक लड़की को गोली मारा गया है। उसने कॉलेज के अंदर हुक्मेंद्र नाम के उसके अपने क्लासमेट को पीछे से सर पे गोली मारा है और फिर वहाँ से भाग गया और वहाँ निकल के सीपरी बाज़ार में चाणक्यपुरी वहाँ पे एक लड़की को उनके जो स्कूल का जो कॉलेज का जो छात्र है उनको गोली मारा है और वहाँ पे इनको गिरफ्तार कर लिया गया है। वहाँ से जब भाग रहा था वहाँ गिरफ्तार कर लिया गया। उसके कब्जे से 32 बोर की पिस्टल मिला है और लाइव कार्ट्रिज मिले। उनसे इंट्रोगेशन किया जा रहा है कि क्या वजह है। कैमरा पर्सन के साथ मोहम्मद शहजाद, एएनबी न्यूज झांसी। नमस्कार, एएनबी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश सफाई कर्मचारी संघ का चुनाव किया गया, जिसमें अखंड प्रताप सिंह को प्रदेश अध्यक्ष दोबारा निर्वाचित किया गया है। आइए कर्मचारियों के लिए उनकी आगामी रणनीति क्या है, इस विषय में उनसे हम बातचीत करते हैं। हमारी देखिए मेन खास बात, मांग तो हमारी 8 है, लेकिन 3 मांगों पर मैं विशेष तौर पर सरकार पर दबाव बना रहा हूँ। नंबर 1 मांग हमारी है कर्मचारियों का प्रमोशन ग्राम पंचायत अधिकारी पद पर कर दिया जाए। मुझे 90% उस पर सफलता मिल चुकी है, 10% बाकी है जो केवल शासनादेश जारी होना है। मैं चुनाव जिस दिन जीता 13 तारीख को, 14 तारीख को मैं इलाहाबाद हाई कोर्ट में जाकर के वरिष्ठ वकीलों से वार्ता किया। उन्होंने कहा कि अगर 1 महीने के अंदर आपका शासनादेश नहीं जारी होता है तो मैं हाई कोर्ट में आपकी तरफ से रीड दाखिल करके हाई कोर्ट से शासनादेश जारी करा दूँगा। तो आपको कितने कर्मचारियों और ग्रामों की जिम्मेदारी आपके अंतर्गत आती है? हमारे लगभग 1 लाख कर्मचारी हैं पूरे प्रदेश में और लगभग 54,000 ग्राम सभा। तो इस तरह आपने देखा कि अखंड प्रताप सिंह का मुख्य मुद्दा कर्मचारियों के प्रमोशन का है, जिसके लिए वो आंदोलन से लेके न्यायालय तक का दरवाजा खटखटाने के लिए तैयार हैं। एएनबी न्यूज़ के लिए कैमरामैन अनिल के साथ मैं रवि गुप्ता। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए एएनबी न्यूज इन चैनल नंबर पर।
लखनऊ से लेकर चंडीगढ़ तक, मुंबई से लेकर रायपुर तक, क्या है राजनीति की हलचल, क्या है समाज का मिजाज। राजधानी लाइव, हमारी नजर, आपका फैसला, हर रोज सुबह 8 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। मुंबई के जुहू चौपाटी इलाके में बीएमसी के क्लीनअप मार्शल द्वारा मारपीट का मामला सामने आया है, जहां कुछ बीएमसी के क्लीनअप मार्शल द्वारा कुछ लोगों के साथ मारपीट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस पूरे मामले में महापौर ने साफ तौर पे कह दिया है कि अगर इस तरह से बीएमसी के कॉन्ट्रैक्टर द्वारा दिए गए क्लीनअप मार्शल द्वारा मारपीट का मामला सामने आता है तो सबसे पहले बीएमसी के कॉन्ट्रैक्टर सहित उस मार्शल के ऊपर कार्रवाई की जाएगी। ये भी जांच की जाएगी कि वो जो मार्शल है वो कितना सही या गलत है। वहीं दूसरी तरफ ये भी कहा गया है जिस तरफ से लगातार मुंबई में कोरोना की संख्या बढ़ती जा रही है, उसको लेकर मास्क लगाना बेहद अनिवार्य है। किशोरी पेडनेकर ने साफ तौर पे ये भी कहा है कि जिस तरह से महिलाएं रुमाल या दुपट्टा लेकर बाहर निकलती हैं वो अमान्य है, मास्क की श्रेणी में नहीं आता है। तो जाहिर तौर पर आपको 3 प्लाई का मास्क लगाना बेहद अनिवार्य होगा। लेकिन किशोरी पेडनेकर ने यह भी तय कर दिया है कि जिस तरह से लगातार मुंबई में कोरोना की संख्या बढ़ती जा रही है, उसको लेकर क्लीनअप मार्शल द्वारा लगातार रेलवे स्टेशन और मुंबई के भीड़ भाड़ इलाकों की जांच परख की जा रही है जिससे भीड़ भाड़ न हो। अब ऐसे में ये भी गाइडलाइन जारी की गई है कि अगर किसी बिल्डिंग या किसी सोसाइटी में 8 से ज़्यादा कोरोना पेशेंट पाए जाते हैं तो उस सोसाइटी को पूरी तरह से आइसोलेट कर दिया जाएगा। दूसरी तरफ उन्होंने कहा है कि बीएमसी मार्शल द्वारा लगातार होटल्स, हॉस्पिटल्स और गैदरिंग वाले इलाके में लगातार एक जांच की जा रही है कि लोग मास्क पहन रहे हैं या नहीं। अब देखने वाली बात यह होगी कि जिस तरह से बीएमसी लगातार कोरोना को कंट्रोल करने के लिए गाइडलाइन जारी कर रही है उसका पालन लोग करते हैं या नहीं, या फिर मुंबई में इसी तरह का कोरोना का संकट बढ़ते जाएगा। अंततोगत्वा महानगर पालिका को लॉकडाउन लगाना पड़ेगा। कैमरा पर्सन अशोक गुजरात में पत्रकार सोनी, NB न्यूज, मुंबई। दिल्ली के चांदनी चौक के अंदर हनुमान जी मंदिर था वो तोड़ दिया गया था कहीं ना कहीं डेवलपमेंट के कारण। रात तक 12 बजे तक कुछ नहीं था। आज सुबह अपने आप ही स्थापित हुए बजरंगबली महाराज हमारे यहाँ पर पहले गए थे, स्वयं अपने आप ही दर्शन दिए बजरंगबली महाराज।
जब टूटा था तो क्या आस्था थी आपकी, और आज जो दोबारा से उत्पन्न हो गया है तो क्या जब तो बहुत क्रोध था, वो था मन के अंदर बड़ी पछतावा था कि सबका दिल जुड़ गया था जी, सबका दिल जुड़ गया था। अब सबका दिल जुड़ गया कि बजरंगबली महाराज हमारे यहाँ पर प्रकट हो गए, स्वयं प्रकट हो गए, स्वयं प्रकट हो गए। हमने कुछ नहीं है, हमारे सिर्फ आज जो है हनुमान जी का मंदिर दोबारा से बन चुका है, यानी कि अब लोग उत्पन्न हो चुका है, और किसी न किसी तरीके से जो लोगों की आस्था थी वो दोबारा देखने को मिल रही है। यहाँ तक कि देखिए चांदनी चौक के बीच रोड पर यहाँ पे जो डेवलपमेंट का काम किया जा रहा था वो मंदिर बन चुका है, यानी कि मंदिर अब हनुमान जी का दोबारा आ चुका है। और हम दिखाने की कोशिश करिए कि हमने किस तरीके से मंदिर बना था, मगर जिस तरीके से मंदिर बना है वो एक अचानक से बना है, क्योंकि जिस तरीके से तोड़ा गया था वो रातों रात तोड़ा गया था, और जब उत्पन्न हुआ है तो वो भी रातों रात हुआ है। कैमरा पर्सन इरफान खान के साथ राजीव कुमार तिवारी, एएनबी न्यूज़। औरैया जनपद में एएनबी न्यूज़ चैनल के माध्यम से एक खबर प्रमुखता से दिखाई गई थी, जिसमें लोगों में जागरूकता देखने को मिली। देखिए, नगर में सबसे बड़ी समस्या है जो खुले हुए ट्रांसफार्मर रखे हैं, जिसमें आए दिन कुछ न कुछ दुर्घटनाएं होती रहती हैं। इसमें गाय का चिपकना है या कोई बच्चा निकल रहा है जेंट से, उसमें निकलते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं दुर्घटनाएं होती रहती हैं। इस जनता की समस्या को देखते हुए शासन से मनोनीय सभासद हैं, तो इसलिए हमने जो है सरकार के द्वारा जो जनता की मांग है ये देखते हुए हमने डीएम साहब को ज्ञापन दिया और उनसे इसकी मांग की है कि जो भी नगर में हमारे खुले हुए ट्रांसफार्मर रखे हैं इनके चारों ओर जाली लगवाई जाए और सुरक्षित की जाए। हम आपको बता दें कि औरैया जनपद में कुल ऐसी जगह है जहां पे खुले बैरिकेडिंग में ट्रांसफार्मर रखे हुए हैं और आने को दावत दिए गए हैं। वहीं पे एएनबी न्यूज़ चैनल में खबर चलने के बाद में लोगों को जागरूकता देखने को मिली। वहीं भैरव सोलंकी नामित सभासद द्वारा जिला अधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया है। ज्ञापन में आपको हम बता दें, ज्ञापन सौंपा गया है उसमें ट्रांसफार्मर खुले में रखे हुए हैं। ऐसी काफ़ी जगह हैं जनपद में जहां में खुले में ट्रांसफार्मर रखे हैं, जिसको जिला अधिकारी को अवगत कराया गया है। शिवम पाल, एएनबी न्यूज़। और पुलिस अधीक्षक डॉक्टर एसबीर सिंह के निर्देशानुसार अपराधियों की सक्रिय टॉप 10 जिला बदर अपराधियों की गिरफ्तार हेतु चलाए जा रहे अभियान के चलते डकोर थाना पुलिस ने टॉप 10 अपराधी को किया गिरफ्तार, जिसकी कई दिनों से वंचित चल रहे टॉप 10 अपराधी को डकोर पुलिस ने खरका घाट के पास से किया गिरफ्तार। ये थाना डकोर क्षेत्र का एक अपराधी निर्दोष राजपूत है जो जिले के टॉप 10 अपराधियों में इसका नाम था। जिला बदर भी किया गया था इसको, और कोतवाली उरई क्षेत्र के एक लूट की घटना में भी साथ शामिल था, जिसकी तलाश थी हमें। कल उसको गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार करके इसको जेल भेजा जा रहा है। इसका क्रिमिनल हिस्ट्री काफ़ी लंबा चौड़ा है। इसके पहले 15 मुकदमे पहले से इसके खिलाफ दर्ज थे। सर, किसी गैर जनपद में भी इसके खिलाफ कोई मुकदमा है? अब वो भी पता करके विवेचना में शामिल किया जाएगा। अभी हमारे जनपद में इसमें 15 मुकदमे इसमें पूर्व से लिखे हुए थे। डकोर कोतवाली और उरई कोतवाली के अलावा सर कहीं और इस पे मुकदमे अपने जनपद में? तो वो विवेचना में उसको सम्मिलित कर लेंगे। कहीं और मुकदमे होंगे पंजीकृत करके तो विवेचना में शामिल। सर, सीओ संतोष कुमार ने प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि यह अपराधी टॉप 10 अपराधी है, इसे जिला बदर भी कर दिया था। साथ ही उरई कोतवाली की लूट में भी शामिल था और इसकी क्रिमिनल हिस्ट्री काफ़ी लंबी बताई जा रही है। मुकदमा दर्ज करके आरोपी को जेल भेज दिया। एएनबी न्यूज़ मयंक राजपूत, जालौन। कौशाम्बी की चैल तहसील में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन किया। बढ़ती महंगाई को लेकर डीजल, पेट्रोल जैसे महंगे दामों को लेकर आज कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया। आज समाजवादी युवजन सभा कौशाम्बी के नौजवान साथियों द्वारा चैल तहसील में महामहिम राज्यपाल को संबोधित करते हुए ज्ञापन एसडीएम को सौंपा गया है, इसलिए कि पूरे देश और प्रदेश में आज आप देख रहे हैं डीजल और पेट्रोल की वृद्धि बेतहाशा वृद्धि हो रही है। सैकड़ा पार हो गए हैं, मशीनें यहाँ तक कि खराब हो गई हैं। जो किसान अपना ज़मीन के लिए लड़ रहा है, पिछले 2 महीना 2.5 महीने से सड़कों पे उनके किसान के बिल वापस नहीं हो रहे हैं और बेरोजगारी इस देश में बेतहाशा बढ़ रही है तथा महिलाओं के खिलाफ रोज़ दुराचार जैसी आपराधिक घटनाएं हो रही हैं। कानून व्यवस्था एकदम से धड़ाम हो चुकी है। इन्हीं सब मुद्दे पे हम आज नौजवान साथियों के साथ महामहिम राज्यपाल को एक ज्ञापन सौंपने का काम किए हैं। कार्यकर्ताओं ने 8 सूत्रों की मांग करते हुए राज्यपाल को ज्ञापन देते हुए तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। ऐमान अहमद, एएनबी न्यूज़, कौशाम्बी। कुरुक्षेत्र का महाभारत काल के साथ साथ पुराणों में भी अपना एक महत्व है। दूर दूर से लोग यहाँ पर्यटन के लिए आते हैं।
केंद्र तथा प्रदेश सरकार द्वारा भी यहाँ के विकास के लिए भारी भरकम बजट दे दिया जाता है। बावजूद इसके अगर तीर्थों की बात की जाए तो तीर्थों की व्यवस्था बड़ी ही दयनीय है। आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, जो आपने विषय संज्ञान में लाया है, वैसे तो सफाई निरंतर करते हैं, वहाँ के एडीबी के एम्प्लॉयज़ भी हैं और जो कि सफाई का कार्य लगातार चलता है। लेकिन जो भी ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ पे जो आपने बताया है कि तो कुछ इंक्रोचमेंट हो रखी है और सफाई व्यवस्था अभी ठीक नहीं है, तो उनका मैं सीओ के एडीबी के माध्यम से ये जो इश्यूज़ है सॉर्ट आउट करवा देंगे। अच्छा, दूसरा एक और चीज़ सामने आई कि जो शौचालय वहाँ पर बने हुए हैं उनमें लगभग 11 बजे के रात के 11 बजे के बाद जो है जुआ सट्टे का काम चलता है या फिर अवैध कार्य वहाँ पर लगातार चलते रहते हैं। पर्यटक अगर वहाँ जाएँ तो उनके साथ मारपीट की जाती है। अच्छा, ये दिस सीरियस इशू, तो इन विषयों पर भी जो कार्रवाई है उचित करवा दी जाए। इस वक्त हमारे साथ एक युवा मौजूद हैं, आइए करते हैं बात उनसे, उनका एक्सपीरियंस यहाँ आने पर कैसा रहा। जी, आपका नाम क्या है? आदित्य सेठ। कहाँ से आए आप? अम्बाला से हैं जी। कैसा रहा यहाँ का एक्सपीरियंस तीर्थ की अगर मैं बात करूँ कुरुक्षेत्र की? तो तीर्थ की वैसे हम आर्टिस्ट हैं और हम मोस्टली वीकली यहाँ पे आते हैं स्केचिंग और पेंटिंग करने, तो यहाँ पे अभी ऐसा एक अच्छा एक्सपीरियंस तो रहता नहीं कि सफाई की बहुत दिक्कत है यहाँ पर, और कुछ ऐसा बढ़िया एक्सपीरियंस नहीं है। और जो यहाँ पे भीड़ रहती है बच्चों की, जो बेगर्स हैं, ये बहुत फैले हुए हैं आजकल यहाँ, क्या ऑल ओवर मतलब कुरुक्षेत्र बहुत फैले हुए हैं, और वो बहुत एक मतलब पीस हमारा ख़त्म कर देते हैं और हमारा ध्यान नहीं लग पाता। और वही चीज़ हम जैसे जिस वातावरण में हम काम करेंगे तो वही हमारी पेंटिंग्स में दिखेगा, तो वो चीज़ एक नेगेटिविटी सी आ जाती है, तो वहाँ हमारा ध्यान नहीं लग पाता, तो इससे बहुत परेशानी है यहाँ पे। प्रशासन द्वारा कुरुक्षेत्र के विकास और साफ सफाई के दावे तो बड़े बड़े किए जाते रहे हैं, लेकिन सभी दावे धरातल पर आते आते खोखले साबित होते हैं। देह व्यापार, आपराधिक गतिविधियां, नशे का कारोबार यहाँ सरोवरों पर धड़ल्ले से चलाया जा रहा है। लेकिन अब बड़ा सवाल ये है कि इन सभी बातों पर अंकुश कौन लगाए। ANB न्यूज़ के लिए कुरुक्षेत्र से गुरुदेव सिंह। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई दूसरी बार कोरोना की चपेट में आ गई है, लेकिन मुंबई के बार बालाओं और होने वाले करतूतों पे अगर नज़र डालें तो पैरों तले जमीन सरक जाएगी। मुंबई के मलाड स्थित अशोका बार का एक वीडियो वायरल हुआ, जहां नशे में धुत अमीरजादे मदहोश कर देने वाली बार बालाओं पर बेखौफ पैसे उड़ा रहे थे। वहीं बार बालाएं भी कानून को ताक पर रखकर धज्जियां उड़ा रही थी। वीडियो वायरल होते ही मलाड पुलिस ने छापेमारी कर 18 लड़कियों सहित 10। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना